नमस्ते दोस्तों। हर काली रात के बाद सुबह आता है बहुत से आशा और उम्मीदों के संग। ये हम लोगों का मानना है। जब भी सूरज उगता है तो उसके रोशनी से चारों ओर एकदम से जगमगा उठता है। ऐसा नहीं आप लोग के कोई आपका दिक्कत हो रहा है, आपका समय खराब आ रहा है, आपका ज़िंदगी में बहुत सी दिक्कतें आ रही है, तो फिर उसको एकदम से एक दिन वो जो आप लोगों का दिक्कत है वो एक दिन गुजर जाएगा, ये मानकर चलिए। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि ज़िंदगी में परेशानियों से गुजर रहा है, वो सिर्फ सुबह उठ के भगवान को एकदम से थैंक्स बोलिए और एकदम से काम पे निकल पड़िए। कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी जॉब, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हो, उसमें अगर परेशानी है, अगर परिवार में दिक्कत है, अगर आपके लाइफ का जो टाइम चल रहा है उसमें कुछ खराबी आ रहा है, फैमिली रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है एक ना एक दिन आपका ज़रूर गुजर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर वो चलता रहेगा। हर हफ्ता कुछ ना कुछ उसके बारे में जो आपको सता रहा है, जिसके बारे में आपको समस्या हो रहा है, जिसके बारे में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको क्या कीजिए कि नए तरीके से ठीक करने का कोशिश कीजिए। दर बदर लगातार अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो मेरा हिसाब है कि एक ना एक दिन वो मुश्किल ज़रूर से एकदम ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल लाइफ का जो रोड है उसका बम्पर की तरह है, वो आता रहता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप एकदम से रास्ते मोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, लेकिन उसको मान के ही चलना पड़ेगा कि वो बम्पर है, हर्डल है, आएगा जाएगा, रुका नहीं रहेगा, आपको रोक भी नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, स्पीड कम करना पड़ेगा। लाइफ का जो स्पीड है, आपका जो दिक्कतें आ रहा है ज़िंदगी में, वो पढ़ाई में हो सकता है, वो जॉब में हो सकता है, वो बिज़नेस में हो सकता है, वो आजकल तो प्यार में हो रहा है। लाइफ में जो लोग एकदम से किसी भी कारण से फ्रस्ट्रेटेड है, वो एकदम से मान लीजिए कि कल एक नया दिन होगा, आज रात है, आज रात का रात गुजर जाएगा, कल सुबह सूरज फिर से उगेगा। मान लीजिए हम लोग जो भगवान को मानते हैं, भगवान का मानना मतलब उस पर विश्वास करना। भगवान को हम लोग विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। वो एक एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है, जो हम लोगों को मोटिवेट रखता है, हम लोगों के अंदर उम्मीद जगाए रखता है। लेकिन ये भी एक मानने वाला बात है कि उसको हम देख नहीं सकते, उसको वो कभी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक विश्वास है। एक विश्वास के ऊपर अगर दुनिया कायम है, मेरे हिसाब से बहुत से लोग आज नहीं मानते हैं कि भगवान है या ना है, वो अलग है, लेकिन वो एक अलग सा पावर देता है। अगर कोई ना देखा हुआ चीज़, ना जाना हुआ चीज़, किसी कहानी के ऊपर एकदम से विश्वास करके हम लोग उसके ऊपर फेथ लाने चाहते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर चलना भी चाहिए, जो हम लोगों को सिखाया गया है, बुज़ुर्गों ने सिखाया है। तो फिर भगवान अगर है तो विश्वास भी है। किसी भी कारण कोई भी, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कोई भी अगर किसी भी तकलीफ़ में है, उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। अगर भगवान पे कोई विश्वास रखता है, कोई जॉब पे, अपने ऊपर, किसी भी चीज़ पे ऊपर अगर विश्वास रखता है, तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, ये दुनिया में नहीं हो सकता। हाँ, ये है टाइम बीइंग, समय लगेगा। जैसे एक पौधा छोटे से बड़ा होने में, उसको फल देने में बहुत से टाइम लग जाता है, वैसे भी एक समस्या को अगर आप देखोगे कि ये समस्या ही है, उसको बड़ा होने में, उसको फल देने में उसका जो समय लगेगा उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात पूरा एकदम से चलता ही रहेगा। उम्मीद हमको बचाए रखता है। उम्मीद इसलिए ज़रूरी है। उम्मीद छोड़ देना किसी बारे में, जो भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, जो भी लोग डिमोटिवेटेड हो रहे हो कि मेरे ये समस्या कभी सुलझेगा नहीं, मेरे ये काम कभी होगा नहीं, ये एकदम से छोड़ देना चाहिए। होगा, टाइम लगेगा यारो। ऐसा नहीं है कि समय आपको एकदम से बैठा के रखेगा, समय को समय देना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए कल कुछ भी हो सकता है। आज जो प्रॉब्लम हो रहा है, कल ऐसे एकदम से सॉल्व हो सकता है, या कम समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है।
पूरा धरती पर कोई भी चीज़ एकदम से नश्वर नहीं है, सब अभिनश्वर है। जो भी चीज़ है, कोई कुछ का कोई अस्तित्व नहीं है, सब एक दिन से मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन उसी में से खुशी ढूंढना है, उसी में से आनंद ढूंढना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी समस्या है उसको लेकर ही चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई भी समस्या आ रहा है, उसको ओवरकम ना भी हो सके तो एक दिन ऐसा आएगा कि टाइम उसको भुला देगा। प्रकृति में थोड़ा सा टाइम बिताइए, मेरे हिसाब से जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो कीजिए। बहुत से फ्रस्ट्रेटेड है तो दोस्तों के संग गप्पे मार लीजिए, घूमने जाइए, बाहर देखिए। और कुछ ना हो पाए तो उसी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उसको देखिए, उन लोगों को देखिए कि उन लोग ऐसे दुनिया में कोई समस्या नहीं है कि एक ही आदमी को हो रहा है। वैसे बहुत सी समस्या है, एक ही समस्या बहुत से लोगों को हो रहा है। देखिएगा कि कुछ लोग वही समस्या को लेके सर पर हाथ धर के एकदम से बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो उसी से आगे वाला दिन में कुछ हो सकता है इसको लेके फाइट कर रहा है। तो फिर जो पॉजिटिव सोच रहा है उसी समस्या को लेके उसको देखिए। मान लीजिए कोई आपको 10 आदमी को करेला खाने के लिए दिया, कोई देखिएगा कि 3 आदमी बहुत मज़े से खा रहा है, ऐसे ही 3 आदमी ऐसे ही खा रहा है, 3 आदमी या 4 आदमी बहुत दिक्कत से खा रहा है करेला, लेकिन सबको करेला ही खाना है। 3 आदमी जो उसको जीने का सोर्स मान के खा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि वो खाएगा तब भी वो जी पाएगा। जो 3 लोग ऐसे ही खा रहा है वो ऐसे ही छोड़ दिया है, जो चल रहा है चलने दीजिए। और जो 4 आदमी को दिक्कतें हो रहा है खाने में, वही समस्या का मेन है। प्रॉब्लम का जड़ तक जाइए, पूरा उसको एकदम से रायता फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। समस्या को सिर्फ जितना समस्या है उसी पे काम कीजिए, उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में फोकस कीजिए। देखिएगा कि समस्या एक दिन अपने आप से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।